ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने? अभी जो 9th क्लास का पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है और 2022 का, मैं ये लिख देता हूँ, ये AMU 9th एंट्रेंस 2022 का ये पेपर है ये। और इसमें हम लोग सबसे पहले मैथ का कर रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन 67 क्वेश्चन तक, मैथ का 30 क्वेश्चन आता है ना, तो ये 55 56 से शुरू हुआ है। मैथ का क्वेश्चन 56 से शुरू हुआ है, तो उसके इतने सारे क्वेश्चन तो करा दिए, 67 तक करा दिए। ये 68 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये 68 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब अगर चाहते हैं तो 392 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए? 9 से, 5 से, 7 से या फिर 3 से। क्यूब तो जानते हैं ना, क्यूब होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर है। उसमें जब हम लोग उसको फैक्टर करते हैं, कोई भी नंबर दिया होता है तो अगर 3 टाइम्स आता है तो उसका हम लोग एक बार लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट निकालना होता है तो, या फिर एक क्यूब लिखाते हैं तो 2 पे जैसे क्यूब है तो 8 हो जाता है। तो ये जो 392 है, पहले इसको हम लोग जो करने का तरीका है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं फैक्टर मेथड से। 392 को सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 392 को फैक्टर मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, फैक्टराइज करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ये 7 7 ज़ा 49, फिर ये 7 आ गया। ठीक है, तो 392 का जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना फैक्टर है। तो देखिए जो 2 है वो तो 3 दफ़ा आ रहा है, मगर ये जो 3 नहीं है, ये 7 है, 7 इंटू 7। ठीक है ना, 7 इंटू 7। तो ये जो 7 है ये 2 टाइम्स है। ठीक, अगर हम लोग क्यूब करना चाहते, अगर ये क्यूब करना चाहते हैं तो इसको एक 7 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी एक 7 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी एक 7 से, तो ये 3 दफ़ा 7 भी हो जाएगा, 3 दफ़ा 2 भी हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, 7 से। सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट कैन बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सी आंसर हो गया। कहाँ तक समझ में आई ये? ठीक है, नोट करिए, और अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 69 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 69 जो 2022 9th एंट्रेंस में दिया था। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इज, इतने ऑड नंबर्स है, सब ये ऑड नंबर्स है। अगर इन सब को सम करेंगे तो कितना वैल्यू होगा ये बताना है। पहला चॉइस दे रखा 11 का स्क्वायर होगा, दूसरा चॉइस दे रहा 10 का स्क्वायर होगा, या सी 110 होगा, या डी 120 होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे रखा, बल्कि एक उसका कंसेप्ट दे रखा है कि जितने भी ऑड नंबर है अगर 1 से शुरू करते हैं और सबको प्लस करें तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उतने का स्क्वायर के बराबर होगा। द सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर यानी n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेंगे तो सम करेंगे 1 से शुरू करने के बाद तो वो n के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑड नंबर्स है। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका सम करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर, n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हमारा बी आंसर होगा ये। ठीक है,
बी आंसर होगा। ठीक है, जितना ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से आता है उतने n नंबर ऑफ ऑड का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब जैसे क्या बताया हमने, यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है, एक ऑड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 ऑड नंबर है। तो ये टोटल जब करेंगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, 100 होगा, या ऐसे देखा गया तो ये एक आंसर बी इसका हो जाएगा। कितनी बात सुन में, बहुत ही आसान है। अगर मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ऐसे नॉर्मल ऐड करके दिखाता हूँ, ये तो हमारा एक कंसेप्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? द सम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू sum of equal to square of n टर्म्स। जितना टर्म्स है उस टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? ये आगे चले, ये इसको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एक लॉजिकली जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से हम लोग करके दिखाते हैं। ये हम लोग लेते हैं 19, 17, 5, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। ठीक है ना, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो मैं नीचे से करता हूँ 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 और 9, 25, 26, 39, ये 5 कर 39, 34, 41, 50, 41 प्लस 9, 50, 50 का 0 लगा दिया, 5 कैरी कर लिया, 5 तो कैरी था, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया, 100 आ गया। ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे ऑड नंबर का अगर सम निकालना चाहते हैं तो जितने ऑड नंबर्स के टर्म्स यूज़ किए गए हैं उतने के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे यहाँ 10 ऑड नंबर लिए गए तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, n स्क्वायर। ये मैंने उसका रिलेशन लिख दिया, सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अगर मान लो 15 ऑड नंबर हो, 25 ऑड नंबर हो, जितना भी उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा टोटल सम जो होगा उसके स्क्वायर के बराबर n टर्म्स। मान लो अगर 25 टर्म्स होते यहाँ से वहाँ तक तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाता सम। ठीक है, या 20 टर्म्स होते उसका सम बताना होता तो उसका 20 का स्क्वायर 400 ऐसे आ जाता। ठीक है, समझ में बात आ रही है? ये एक कंसेप्ट है, एक रूल है, एक मेथड है, इसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग 15, ऐसे तो अभी ये 10 ही था, मान लो ऐसे और 21, 23, 25, 27 करके 15 टर्म्स लेते हैं तो उसका सम कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225 ऐसे आता। अगर हम लोग आगे लेते तो कितनी बात सुनिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट कर लिए, समझ के इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे शॉर्ट टर्म के ऐसे रूल्स हैं बहुत सारे, मैं अलग से रूल्स के तरीके बता रहा था, अलग वीडियो बना रहा था मैं, और बना दूंगा, उसमें काम आ जाएगा एग्जाम के टाइम में। नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन दे रखा 70 क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं ये हमें बताना है। चॉइस दे रखा है 52, 51, 50 एंड नन ऑफ दिस, ये चॉइस दे रखा है। ये भी एक ट्रेंड है, एक तरह का कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट के बेस पे ये सवाल दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला है नेचुरल numbers lies between square of two numbers, square of
two numbers is 2n, where n is lower, is smaller natural number, is smaller natural number, where n is smaller natural number. अब जैसे यहाँ पे क्या 25, 26, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर के बीच में कितने दूसरे जो स्क्वायर नहीं है वो नेचुरल नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 और इसमें लोअर नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 50 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 50 ऐसे नंबर्स हैं जो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? लो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से इसको समझ लो। मैं दूसरे छोटे नंबर से एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है ना। छोटे नंबर में जैसे हम लोग ले लो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का देखते हैं कितने नंबर आते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो 9 एंड 16 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे? तो यहाँ पे आएगा, ये देख लो, यहाँ पे आ रहा हमारा 10 जो स्क्वायर नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने नंबर्स है। कितने नंबर? क्योंकि 16 तो स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर है जो नॉन स्क्वायर है 3 एंड 4 के बीच में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 के बीच में जो स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो 6 नंबर आ रहे हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले से दिखाएंगे तो 2n होगा स्मॉलर नंबर, तो ये 3 एंड 4 है, तो 3 स्मॉलर है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऐसे नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नेचुरल नंबर है, नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर है। इसमें कितनी बात में एक एग्जाम्पल और लेके दिखा दूं, समझ में आ रही है ये? ठीक है, मान लो हम लोग 6 और 7 के बीच में लेना चाहते हैं बड़ा नंबर, क्योंकि इसमें गैप बहुत हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को दूसरा नंबर लेंगे। ऐसा नंबर लेते हैं जो छोटा रहे, कम नंबर है, 6, 7 भी ले सकते हैं, 5, 6 लेते हैं, ठीक है ना। इसे मैं मिटा दूँ, ये समझ में बात आ रही है? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको 5 और 6 लेके समझाता हूँ। जैसे 5 और 6 है, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 है ना। इन दोनों के बीच के स्क्वायर का कितना आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? 2n n वेयर स्मॉलर नंबर, तो 5 होगा, स्मॉलर 5 और 6 में 5 छोटा नंबर है, तो ये 10 नंबर ऐसे आने चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ 10 नंबर कैसे आते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसके आगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 स्क्वायर है ये, 36 स्क्वायर हो गया। तो कितने नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है, ये हम लोगों ने पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है और ये एक रिलेशन है, दिया हुआ है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर कितने होते हैं? वो होते हैं 2n, और n जो होता है उन दो नेचुरल नंबर में जो छोटा वाला नंबर है उसको लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 25 और 26 है, तो 25 को लेंगे, 2n किया, 25 लिया, 50 आ गया, तो ये सी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? आप इस कंसेप्ट से और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आप आएंगे देखते रहेगा। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे 70 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 71। क्या दे रखा? व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस whose diagonals are 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, डायगोनल दे रखे हैं
साइड का लेंथ बताना है रोम्बस का। चॉइस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। कितनी बात सुन में? अभी हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में डायगोनल का और साइड का रिलेशन बताया था, डायगोनल का और साइड का रिलेशन बताया था। 67 क्वेश्चन में भी रोम्बस का सवाल था, जिसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकाला था और उसका डायगोनल जो थे एक 10 का दिया था और एक 8.2 का दे रखा था। और वहाँ पे ही हम लोगों ने डायगोनल का और साइड का रिलेशन भी बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो डायगोनल रेखा में साइड पूछा है, वो जो रिलेशन बताया था याद तो होगा, नहीं याद है तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला वहाँ पे हम लोगों ने डराइव करके दिखाया है। रोम्बस में हम फिगर बना के दिखा देते हैं फिर से एक बार समझाने के लिए, आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर 67 पे हम लोगों ने ये पूरा कराया है। ठीक है ना, तो ये एक डायगोनल है, ये एक दूसरा डायगोनल, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इनके यहाँ पे हम लोग लिया था ये d1 मान लो, तो इसका d1/2 यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा और ये d2/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90 और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका रिलेशन हम लोगों ने करके निकाला था और ये हमारा रिलेशन है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 साइड स्क्वायर। d1 का वैल्यू दे रखा हमारा 12, इसका स्क्वायर करते हैं, d2 का वैल्यू 16, इसका स्क्वायर करते हैं इंटू 4 साइड स्क्वायर। ठीक है ना, ये 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256, 4 साइड स्क्वायर। कितनी बात सुनी? इन 144 256 को दोनों को जब प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा, ये 4 साइड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 400 को इधर 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये 100 आ जाएगा, ये तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। और इस स्क्वायर से इस पे रूट डालेंगे तो साइड जो होगा 100 का रूट ले लेते हैं, 100 का रूट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में? आगे चले, कितना आसान है, ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको आप जाके डिटेल में हम करके रखा है 67 नंबर क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो वहाँ से जाके। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ।